विधायक संग्राम यादव जी अभी अहिरौला में आए हुए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन अहिरौला में जो समय पे डॉक्टर न मिल पाए उसको लेकर के लोगों को दुख हो सकता है। समय पे डॉक्टर मिल गए होते। एक तरफ जिस पाठक की लगातार शिकायत करते हैं, हमसे शिकायत करिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो आप तो विधायक हैं, आपकी बात अगर यहाँ से सीधे जनता की नहीं हो पा रही कम से कम एक ट्यूब तो कर देते आप इसको लेकर हमारे यहाँ को ऐसा हुआ और इमरजेंसी अगर सेवा मिल गई हो तो की जान बच गई। उस बात को हमने प्रशासन से पहुँचाने का काम किया। प्रवीण जी जा करके अस्पताल पे जमीन पर करने धरने पे बैठे तो मैं लखनऊ में था और तत्काल मैंने उच्च अधिकारियों से बात किया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और परिवार के लोगों को आप विश्वास में लीजिए, लोगों को लीजिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर डॉक्टर समय से मिल गया होता तो निकाल दिया तो हो सकता है जान बचाई जा सकती, हो सकता है। और ये तो इस तरह की आपकी जो ना मिल पाना डॉक्टर का कहीं न कहीं ये लोगों के अंदर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और उचित प्लेटफॉर्म पर हमने उस बात को रखा है और समय आने पर आप उसका परिणाम भी देखेंगे। कार्रवाई की अब बार बार तो कहा जाता है कार्रवाई करें, क्या सरकार को नहीं संज्ञान लेना चाहिए? सरकार है, जिलाधिकारी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही थी कि उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल में दौरा करते हैं। अरे क्या बीजेपी लखनऊ में दौरा करते जहाँ हम लोग बीजेपी की सोच ही स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह। मैं तो प्राक्कलन समिति में भी हूँ विधानसभा की और विधानसभा में मैंने बोला था कि आप मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं लेकिन आपका जौनपुर हो चाहे आजमगढ़ में जब वहाँ पे मरीज जाता है तो आप उसको रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, किडनी का डिपार्टमेंट नहीं चल पा रहा, आपका हार्ट के डॉक्टर नहीं है, कैंसर के डॉक्टर नहीं है, तो आखिर आप मेडिकल कॉलेज तो बना रहे हैं तो भवन बन जाने से वो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। बनारस में 103 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है वहाँ पर ट्रामा सेंटर में, ट्रामा सेंटर में। अब उस घोटाले पे क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हमें आशा और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी उस पर ध्यान देंगे और जो इस तरह का घोटाला हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह से बीजेपी वहाँ चुप्पी साझी हुई है। हमें लगता है जैसे 103 रुपये का ही हुआ हो, हम लोग के लिए बहुत बड़ी रकम है लेकिन उनके लिए 103 रुपये ही समझ जाता है, ऐसा लग रहा है हमें। कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी जनहित के मुद्दे पर लगातार चुप रहती है। अभी आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से अतरौलिया जाना हो, यहाँ से आपको बुढ़नपुर जाना हो, सारे रोड समाजवादी पार्टी की सरकार ने चौड़ीकरण शुद्धिकरण हुआ था, करोड़ों रुपये की लागत। आज हमारा कप्तान से अहिरौला मार्ग जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में हमने ना जाने कितनी बार पिछली सरकार में आदरणीय केशव मौर्य जी के संज्ञान में लाया, मिल करके उनको पत्र दिया, विधानसभा में महामहिम से राज्यपाल के भाषण पे हमने उस बात को विधानसभा में लाया, नियमों में लाया और प्राक्कलन की बैठक में हमने खुद उनके प्रमुख सचिव के सामने भी कहा कि आप इसको बनाने का काम करिए। आज बहुत बड़े पैमाने पर वो उस मार्ग से लोग आते जाते हैं लेकिन उसका एस्टिमेट भी तैयार हो गया, सब कुछ स्वीकृति के, लेकिन 56 करोड़ रुपए की इसका आंकड़न भी प्रस्तुत किया लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति जारी नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर विकास के प्रति उनकी सोच होती है तो अगर वो कप्तानगंज से अहिरौला मार्ग बना देते तो जनता को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। और तो और आजकल गांव में आप देख रहे होंगे पेयजल पहले पाइप बिछ रही है, जो सड़कें बनी हुई थी और सड़कें तोड़ दी जा रही है। उस बात बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। वो गंभीर समस्या है, उसको विधानसभा में और कमेटी के सामने भी उठाया जाए तो प्रमुख सचिव और विभागीय मंत्री ने जवाब दिया है कि जब तक वो रोड बन नहीं आएगी तब तक हम उस कंपनी को भुगतान नहीं करेंगे। कई सारी कंपनियां सोचो जो उनके आउटसोर्सर टेंडर वाले थे वो लोगों ने आधा काम किया और आधा छोड़ के चले भी गए। बहुत सारी शिकायतें से आ रही। दरअसल कंपनियां गुजरात की, अगर आप उनका आकलन करेंगे तो कंपनियां गुजरात की और उनको कहीं न कहीं सरकार का पूर्ण संरक्षण मिला, इसलिए वो
अनाप शनाप काम करते हैं, और अगर जनता उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी करती है तो जनता की ओर तो बीजेपी विकास विरोधी है, और बीजेपी की कोई स्वास्थ्य के प्रति ये भी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति क्या अगर देखा जाए तो इनको सांड से जो उनकी मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुत्तों से, जानवरों से, और एक्सीडेंट हो जाए सांडों से मारे, जो लोग मारे जाते किसान, इस मुद्दे पर बीजेपी नहीं बोलती कुछ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बराबर इसको लेकर ट्वीट करते लिखते भी रहते हैं जी, लिखते भी रहते हैं, और आए दिन प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत भी करते हैं कि अमुक जनपद में सांड ने हमला कर दिया, इनको मारा, उनको मारा, और एक विस्तृत रिपोर्ट भी जब वो भाषण कर रहे थे आपकी विधानसभा में, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था, और उसको टेबल भी किया था कि इतने लोगों को उत्तर प्रदेश में जान गई है, और बिजनौर में वहाँ तो 14 से 15 लोगों की एक ही दिन में गुलजार जो जानवर है उसने हत्या कर दी। तो बीजेपी किसी भी जनहित के विषय पर गंभीर नहीं। एक सवाल है, और थोड़ा सा राजनीति बात करेंगे आपसे। इस तरह से घोसी में आप लोगों ने जीत पाई, क्या जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है उसको बीजेपी ने नहीं, क्या बढ़त पहली बार बढ़ा था या कुछ और? देखिए, इस समय देश की जनता एक मजबूत विकल्प की तलाश में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के लोग हैं, और उन्हें उम्मीद थी कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जहाँ पर हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी जो आज देश को खोखला कर रही है, जो देश के सारे संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, इस पर हम नियंत्रण रखें, तो उस दिशा में जो सकारात्मक पहल हुई है, जिसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर मीटिंगों में, चाहे वो पटना की मीटिंग हो, बंगलौर की मीटिंग हो, गई थे, आप देखे होंगे कि हर मीटिंग में वो गए थे और उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव हुआ, उस पर पूरे देश की नज़र थी, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाया था इस बात को लेकर के कि उसे साबित करना था कि उनकी सरकार को जनता की खुद मुख्यमंत्री आए, उनके दोनों डिप्टी सीएम आए, उनके सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर आए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। और यहाँ तक कि जो खबरें हैं, और लोग गए भी, हम लोग सब भी, तो जो खबरें हैं, हर जाति और वर्ग के लोगों ने आपकी बार समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया, जिसके कारण बसपा ने अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारा था, इसका श्रेय आप लोग कुछ नहीं, ये सब आप लोग समर्थन कैसे आने वाले हैं? देखिए, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने देश को निराश किया, लोगों को निराश किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, न जाने उनकी क्या मजबूरी है कि वो असल सवाल से मुँह छिपाने का, इसलिए उन पर बहुत कुछ कहना उचित नहीं सकते। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे युवा नेता तौर पर बन रहे हैं, आप लोग, हालांकि उन्होंने कहा हमने दिया का समर्थन देते हैं, आप लोग कैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं? इस तरह से पूरे देश भर घूम के रैली करते, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, जहाँ शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ दबाई जाती है, फुल कर लड़ रहे हैं, क्या कहना आपने पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह देश में अलायंस हो रहा है और सारे के सारे राजनीतिक दल आज इकट्ठा हो रहे हैं, और अभी 11 मुख्यमंत्री आए, और जो देश के अंदर चुनाव भी हो रहा है, तो चंद्रशेखर रावण तो माननीय अखिलेश जी के साथ बाबा साहब की जन्मभूमि पर भी गए थे, वहाँ संकल्प भी लिए थे। तो आज पूरा देश एक विकल्प की खोज में है, और वो विकल्प देने में समाजवादी पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त संपादन है। दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हो जा रहा है, G20 पैंतालीस देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन चाइना के और व्लादिमीर पुतिन के यहाँ नहीं आ रहे। ये लोग क्यों वक्त में ऐसा मगर पड़ोसी देशों निशानी कर रहे थे? देखिए, वो विश्व मंच है G20, बारी बारी से कई देश उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। सौभाग्य है कि देश को अध्यक्षता करने का मौका मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको इवेंट बना देते,
कल देश की जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता को उसमें इनवाइट नहीं किया। तो जो इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता हो, अगर आप उसमें उनको शामिल नहीं करेंगे तो विचार जो लोकतंत्र का असली मकसद है वो कहाँ से कामयाब होगा। तो ये अच्छी पहल है। भारत एक अति अपार संभावनाओं का देश है। भारत एक बड़ी आबादी का देश है। भारत विविधता में एकता लिए खड़ा है, जो दुनिया में एक आश्चर्य की नजर से देखा जाता है। हमारी बोलियां भी अलग है, हमारी भाषा भी अलग है, हमारे जो रहन सहन है भी वो अलग अलग है, लेकिन इसके बाद भी हम एक होकर के आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय जनता जो आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी अरौला क्षेत्र से आगे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो दुश्वारियाँ लोग झेलते हैं तो जनता से क्या कहना है? देखिए, जो बड़ी दुश्वारी है वो तो जो जर्जर सड़क का मैंने जिक्र किया, अरौलागंज से कप्तान, लेकिन जो उससे बड़ी दिक्कत है इस देश प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं, जनता के असल सवाल पर राजनीति न होकर के अनाप शनाप सवालों पर जनता का ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। हम क्षेत्रीय जनता आप लोगों से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब दें और देश में एक नई सरकार गठन करने की दिशा में आगे बढ़ने का। वहाँ तक तो ठीक है। एक सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर अखिलेश जी का ट्वीट था, उन्होंने कहा अभी सरकार अगर चुनाव करा दे तो शायद बेटर रहेगा। कब चुनाव कराएगी? इसमें एक और जोड़ देते, ये वन नेशन वन इलेक्शन वन एजुकेशन, एजुकेशन को भी जोड़ देते। हमारी तो यही मांग है कि अगर एक देश है, एक भाषा हो जाए, एक देश है तो एक शिक्षा भी तो होनी चाहिए। आज क्यों अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी सिलेबस की तैयारी हो गई है और हमारे बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो शिक्षा को एक करने की बात क्यों नहीं करते? हम भवन वैसा नहीं बना सकते, चलिए नहीं बना सकते, लेकिन सिलेबस तो एक कर सकते हैं कि जो ज्योति निकेतन का सिलेबस हो हमारे प्राथमिक विद्यालय के सिलेबस में, जो आपके बड़े बड़े अंग्रेजी कॉलेजों के सिलेबस हैं वही हमारे प्राथमिक विद्यालय। तो ये एजुकेशन को एक करने की बात क्यों नहीं करते? ये इलेक्शन पे तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खर्चा आएगा। ये तो गांधी जी ने कहा था कि भारत में अगर सत्ता एक हाथ में दे दी जाएगी तो सत्ता तानाशाह हो जाएगी। उन्होंने गांव की सत्ता की बात की थी, गांव में हमारा प्रधान होगा, प्रधान के साथ लोग मिल करके, सदस्य लोग मिल करके गांव के विकास की नीतियाँ बनाएंगे, ब्लॉक स्तर पे हमारा संगठन होगा। लेकिन ये काम तो आप लोग सरकार कई बार आप लोग की रही है, नहीं कर पाएगा। जब बीजेपी करती तब आप लोग ज्ञान देने चलते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो संघीय सूची है, जिस पर राज्य नहीं कानून बनाता। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश में हमारी सरकार नहीं है। जब तक हम संविधान को कांग्रेस को भी नहीं शामिल कर रहे हैं, जब तक हम संविधान में संशोधन नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारे कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं उस पर राज्य और केंद्र मिलकर यही कानून बना सकते हैं। तो उस दिशा में पहल हो रही है, लेकिन अभी तक उसका एजेंडा जारी नहीं किया गया। सत्र तो बुला लिया गया, लेकिन उस सत्र में क्या क्या बातें होंगी जो विपक्ष को एजेंडा मिल जाता है, चाहे वो राज्य विधानसभा चले चाहे केंद्र की संसद चले, तो जो एजेंडा मिलता है वो एजेंडा ना तो अभी मीडिया के हाथ में है ना विधायकों के हाथ में। प्रयास तो एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो प्रयास खूब लगा रही होगी, ये भी कह रही है कि अब की बार भारत इंडिया और भारत ये बड़ा माहौल उठ रहा है। भारत के नाम पे बीजेपी वालों बड़ी सहमति इकट्ठा हो रही है, उनके धर्म गुरु शंकराचार्य पीठा जी तो सब लोग बोल रहे हैं, और इंडिया के नाम पे लोगों को वो लग रहा है। अभी संविधान में तो दोनों बराबर लिखा है, जिन्ना बल्कि यहाँ तक हुआ पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इंडिया वो भारत हटा लेगा तो हम इंडिया नाम डाल देंगे पाकिस्तान का। अगर हम हो सकता है आपको जानकारी हो, आप जागरूक पत्रकार हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक प्रस्ताव लाया
कि हमेशा भारत देश के नाम से जाना जाए, और विधानसभा में इसकी बहस हुई और उस बहस में खुल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय लालजी टंडन, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने विरोध किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो केवल जो इंडिया गठबंधन बना है उससे नाम बदल रहे हैं। उसके लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ आए थे, क्या था। विधायक जी के क्षेत्र में कहीं भी दुर्घटना होती है, विधायक जी के पूरे हृदय से ये होता कि हम वहाँ कब पहुँच जाएं, और जब तक नहीं पहुँचते हैं उनको संतोष नहीं होता है। वो आए लखनऊ से तुरंत पहुँचे, हमारे यहाँ एक लड़के की मतलब बिजली से मर गया था, शॉट लगी, वहाँ गए, वहाँ मतलब बहुत दुख प्रकट किए। फिर वहाँ से हरोला में गए, हाँ बड़ी माँ थी, उनका देहांत हो गया, वहाँ गए। फिर इसके बाद में वहाँ से क्षेत्र भ्रमण करते हुए वो कम से कम आज 9-10 बजे रात तक, 11-12 बजे रात तक सारे लोगों से मिलते हुए तब वो जाएंगे। जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, जैसे उनका स्वास्थ्य नहीं सही था, इसके बाद भी वो कभी कहीं अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके जनता के बीच में बराबर जाते रहे। जबकि सारे लोग कहते थे कि विधायक जी जरा अपने स्वास्थ्य के बारे में देखें, लेकिन विधायक जी कभी भी अपने स्वास्थ्य का परवाह बगैर किए जनता के बीच में बराबर आते जाते रहे हैं।